Hello everyone, we will solve question number 2 of exercise 1.1 of the chapter sets. Okay, the second question is let A is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is a set. Insert the appropriate symbol belong to or does not belong to in the blank spaces. तो कॉन्सेप्ट ये है इस क्वेश्चन का कि हमको बिलोंग टू और डज नॉट बिलोंग टू फिल करना है। हमको सबसे पहले समझना होगा कि जो बिलोंग टू है उसका क्या मतलब होता है, डज नॉट बिलोंग टू का क्या मतलब होता है। तो बिलोंग टू का मतलब हम आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसका ये मतलब है कि कोई सेट है जो दूसरे सेट का पार्ट है और ये नहीं है। अब ऐसे तो समझ नहीं आएगा, एग्जाम्पल लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बोला कि आपको पता है जो होल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम 0 and go till infinity, 0 1 2 till infinity. ओके, और जो नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1, तो 1 2 एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। तो अभी मैंने क्या बोला कि आप ये बताइए कि जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर का पार्ट है या नहीं, मैंने बस ये पूछा है। तो अगर आप ध्यान से थोड़ा देखेंगे तो नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर का पार्ट है। पार्ट होने का क्या मतलब है कि वो इससे छोटा है, उसमें आ जाएगा पूरी तरह से। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसमें एक्स्ट्रा है, यानी कि होल नंबर में वी हैव वन एक्स्ट्रा एलिमेंट। एलिमेंट किसको बोलते हैं? सेट के अंदर के जो मेंबर्स होते हैं उनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो जो होल नंबर है इट इज़ द बिगर वन, तो नेचुरल नंबर उसके अंदर आ जाएगा। कहने का मतलब अगर मैं इसको एक बैग मान लूँ, दोनों ही एलिमेंट्स को, दोनों ही सेट्स को मान लो, इसको मैंने ए सेट मान लिया, इसको बी सेट मान लिया, मैंने इसको अभी समझने के लिए वी आर कंसिडरिंग इट इज़ अ बैग, बोथ हैज़ बैग। तो ए का जो बैग है उसके अंदर 1 2 3 4 5 से इन्फिनिटी तक तो है ही, साथ में 0 भी है, यानी कि थोड़ा बड़ा बैग है ए वाला। और बी वाला जो बैग है उसमें भी 1 2 3 4 5 6 से इन्फिनिटी तक तो है ही, पर 0 नहीं है। कहने का क्या मतलब है कि बी वाला बैग थोड़ा छोटा है, ए वाला बड़ा है, तो ऑफकोर्स बड़े बैग में छोटा बैग आ जाएगा। तो हम ऐसे समझ सकते हैं इसको। तो अगर मैंने ये लिख दिया कि मान लो इसको मैंने नोट किया डब्ल्यू से, होल नंबर को एन, इसको एन से, तो अगर मैंने ये लिख दिया कि जो नेचुरल नंबर है इट बिलोंग्स टू, ये जो साइन बना रखा है ना मैंने, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू का साइन। ओके, तो नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू होल नंबर, इसका क्या मतलब हुआ कि जो सारे नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर के अंदर आ जाएंगे। मैंने मतलब कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर का पार्ट हैं, या इसको ऐसे बोल सकते हैं कि होल नंबर जो है वो बड़ा है नेचुरल नंबर से, दैट इज़ वाई इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा होगा। एक्स्ट्रा भी हो सकता है, कभी कभी बराबर भी हो सकते हैं दोनों, तब भी वो उसका सबसेट होगा, उसके अंदर बिलोंग करेगा। वो बिलोंग करना सबसेट होना अलग बात है, पर वी विल सी सबसेट फर्दर। लेकिन अभी हम बिलोंग टू समझते हैं। बिलोंग टू का बस इतना सा मतलब है कि जो छोटा वाला जो सेट है वो बड़े वाले सेट का पार्ट है, एक सेट दूसरे सेट का पार्ट है, वो उसमें पूरी तरह से आ जाएगा। इसको बहुत सिंप्लीफाइड तरह से बताऊँ मैं तो एक सेट के जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स कहने का मतलब जैसे ये बी सेट है तो बी के जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 फर्दर बहुत सारे इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो कहने का मतलब कि ये जो एन है नेचुरल नंबर, ये होल नंबर का सेट तभी होगा जब इसके सारे एलिमेंट्स होल नंबर के एलिमेंट्स में आ जाएं। ओके, कुछ एक्स्ट्रा बच जाए तो अच्छी बात है, नहीं बचे तो कोई बात नहीं, इट स्टिल बिलोंग्स टू दैट सेट। तो कहने का मतलब कि जो बी सेट है इट बिलोंग्स टू ए। दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब डज नॉट बिलोंग टू का इसका उल्टा मतलब होता होगा। कहने का मतलब अगर मैंने लिख दिया कि जो होल नंबर है इट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तो ऑफकोर्स इट इज़ रॉन्ग। क्यों? क्योंकि होल नंबर जितने भी एलिमेंट्स है वो नेचुरल नंबर में नहीं है। कहाँ है सारे नेचुरल नंबर? देखो नेचुरल नंबर में सारे होल नंबर के एलिमेंट्स नहीं है, क्योंकि देखो 0 इसमें कहाँ है, नहीं है ना, दैट इज़ वाई इट डज नॉट बिलोंग टू, बी डज नॉट बिलोंग टू ए। ओके, चलिए अब हम एक बार क्वेश्चंस देखते हैं क्या क्या है इसमें। तो पहला जो पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का, सेज एफ, और फिर हमको ब्लैंक भरना है ए। तो ए हमको पहले से दे रखा है, ए क्या है, एक सेट है और उस सेट के जो एलिमेंट्स हैं दो आर 1 2 3 4 5 6। ओके, अभी हमको बोला है कि
क्या 5, हमको चेक करना है कि 5 के आगे हम कौन सा साइन क्या लगा सकते हैं, सिंबल। सिंबल हमें 2 ही फिल करने हैं, ऑफ कोर्स ये बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग टू। बिलोंग टू तब फिल करेंगे जब इस सेट में 5 होगा, नहीं होगा तो हम डज नॉट बिलोंग टू फिल कर देंगे, दैट्स इट। अभी देखो ना, एक बार हम सेट देखते हैं 1 2 3 4 5 6, इसमें नए एलिमेंट्स है। अब क्या 5 जो एलिमेंट है वो सेट ए में है या नहीं? इफ़ इट इज़ देयर वी विल फिल बिलोंग्स टू साइन। तो अगर हम देख लें 1 2 3 4 5, यस आई गॉट दिस, यहाँ पे 5 है, दैट इज वाई इट इज विल मेक अ साइन ऑफ बिलोंग्स टू, विल, ओके, हो गया। नाउ 8 सेकंड जो पार्ट है उसमें पूछा हुआ है 8 ब्लैंक ए। तो अब क्या जो ए एलिमेंट, ए जो सेट है उसमें ए 8 नाम का एलिमेंट आ रहा है, तो इफ यू सी यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो हम क्या फिल करेंगे, डज नॉट बिलोंग टू, सिंपल, डज नॉट बिलोंग टू, दैट्स इट, ओके, ठीक। नाउ थर्ड पार्ट 0 ब्लैंक ए, हम देखेंगे क्या 0 इसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है। ए जो सेट है उसमें 0 नहीं आ रहा है, देयर इज नो 0 हियर, तो हम यहाँ पे डज नॉट बिलोंग टू फिल कर देंगे, सिंपल। 4 आ रहा है, यस, फोर्थ पार्ट है उसमें पूछा हुआ है 4 ब्लैंक ए, यानी कि क्या 4 बिलोंग टू है या डज नॉट बिलोंग टू है, वी विल राइट इट। तो 4 डज नॉट और डज बिलोंग टू ए हम चेक करेंगे, तो यहाँ पे है जो एलिमेंट 4 इसमें है, तो हम क्या करेंगे, इट जस्ट बिलोंग टू ए। कहने का मतलब 4 बिलोंग टू ए का क्या मतलब हुआ कि जो सेट ए है उसके अंदर 4 आ रहा है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ दैट, इट इज़ अ मेंबर ऑफ दैट, ओके। जो फिफ्थ पार्ट है इट सेज 2 ब्लैंक ए, 2 ब्लैंक ए, तो क्या 2 ए का पार्ट है, क्या 2 डज 2 बिलोंग टू ए, तो वी कैन चेक हियर, yes 2 is there in the set A, that is why 2 belong to A, and 10 also belong to A. Does it belong to A? No, it don't belong to A because यहाँ पे है ही नहीं, A जो सेट है उसके अंदर वो एलिमेंट नहीं है, तो what will we write, does not belong to, ठीक है। Now after every question we give a question of question, मतलब एक हम चैलेंज क्वेश्चन देते हैं। तो आज का जो चैलेंज क्वेश्चन है वो ये है, बताना है आपको कि डज, चलो मैं सिंपल सीधा लिख देती हूँ कि does 0 belongs to or does not belongs to rational number, belongs to or does not belong to, ऐसे बना दूँ मैं, belongs to natural और सॉरी रैशनल नंबर, ओके, रैशनल नंबर। अब आपको अगर पता हो ये तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, आपके लिए चैलेंज है, नहीं पता एक्सप्लोर करिए और इसका आंसर पता करिए, ओके। रैशनल नंबर क्या होगा पहले वो आपको जानना पड़ेगा, फिर आपको समझना पड़ेगा क्या 0 इसके अंदर आता है या नहीं। अगर बिलोंग टू होता है तो हम ऐसा वाला साइन लगा देंगे 0, फिर बिलोंग टू रैशनल नंबर, एंड इफ इट डज नॉट तो से डज नॉट। ये आंसर नहीं है, ये बस एक तरह से हम बता रहे हैं कि कैसे आपको डिनोट करना है इस चीज़ को, ओके। तो दिस इज द चैलेंज क्वेश्चन, इफ़ यू नो और इफ आफ्टर एक्सप्लोरिंग यू कैन कॉमेंट डाउन, थैंक यू।